क्या झूठ बोला इन्होंने? क्या झूठ बोला? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई। ऐसे ही है। हाथरस सामूहिक गैंगरेप। आखिर क्यों हम भारतीयों को इस बच्ची में अपनी बहन बेटी नजर नहीं आई? क्यों मीडिया ने इस घटना का जिक्र तक करना उचित नहीं समझा? लगभग 15 दिनों तक नारकीय यातना सहने के बाद आखिर एक मासूम लड़की मनीषा मौत से हार गई और हम सबके लिए एक सवाल छोड़ गई कि आखिर उसके साथ हुए इस मौत से भी बदतर हैवानियत का जिम्मेदार कौन है? कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। 14 सितंबर थाना चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 दबंग युवकों ने नाबालिग दलित किशोरी के साथ बाजरे के खेत में गैंगरेप किया था। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया। पॉक्सो और रेप की धाराओं में केस दर्ज न करते हुए छेड़खानी के आरोप में एक युवक को हिरासत में ले लिया। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो अपने साथ हुए आप बीती अपने परिजनों को बताई। 14 सितंबर को सोमवार सुबह 10:30 बजे दलित नाबालिग किशोरी अपने मां और भाई के साथ पशुओं को चारा लेने के लिए खेतों पर घास लेने के लिए गई थी। उसी दौरान किशोरी का भाई घास काटने के बाद चारा लेकर खेतों से चला गया था। इसके बाद किशोरी की मां कुछ दूरी पर जाकर घास काटने लगी। उसी दौरान किशोरी को अकेला पाकर गांव के रहने वाले 4 युवक बाजरे के खेत में खींच कर ले गए थे और घटना को अंजाम दिया। रेप के बाद लड़की की जबान काट दी गई, गर्दन और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, जिससे लड़की 9 दिनों तक बेहोश रही। परिजनों द्वारा मासूम मनीषा की हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किशोरी को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया था। मनीषा के हाथ पैर काम नहीं कर रहे। डॉक्टर JN मेडिकल के डॉक्टरों का कहना था कि पीड़ित लड़की के दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर JN मेडिकल के डॉक्टरों का कहना था कि पीड़ित लड़की के दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। दलित किशोरी की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई थी। JN मेडिकल कॉलेज के ICU में वेंटिलेटर पर वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। बाद में उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आखिर क्या मिलेगा मनीषा को न्याय, या फिर दोबारा कोई और बेटी बहनों के साथ भी होगा ऐसा घिनौना कांड? आज आपसे पूछता है आप तक न्यूज, क्या आप साथ देंगे हमारा और देश की बेटियों को बचाने का, ताकि कल आपके घर में भी किसी के साथ ऐसा घटना ना हो? हम लगातार बने रहेंगे ऐसी घटनाओं को इंसाफ दिलाने के लिए। देखते रहे आप तक न्यूज। धन्यवाद। आप तक न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।